चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और कहते हैं ना कि अगर हम किसी सही चीज की मांग सही ढंग से करेंगे तो हर किसी को झुकना ही पड़ेगा। और यही यहां पर देखने को मिल रहा है कि रेलवे आनन फानन में लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दी जा रही है। ये नोटिस आ चुका है टेक्नीशियन के लिए, वो नोटिस आ चुका है एज में रिलैक्सेशन को लिए, और ऐसे कई सारे नोटिस अब आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। बस यही भगवान से आशा है कि ये जो आगे की नोटिस अब देखने को मिले वो यही मिले कि रेलवे में जो एएलपी की वैकेंसी है वो अब बढ़ने को देखने को मिल रही है, यानी एएलपी की भर्तियां अब बढ़ जाएंगी, ऐसा भी देखने को जल्दी ही मिल जाए। फिलहाल अब आरआरबी जो इलाहाबाद की वेबसाइट है बच्चा, आप इस पे एक बड़ी नोटिस आ चुकी है रेलवे एएलपी वाले बच्चों के लिए। और ये नोटिस, ये तो मेरे बात कंफर्म है कि बिना सोचे समझे नोटिस को निकाली गई, क्योंकि जब मैं आपको इस नोटिस की लूपहोल बताऊंगा तो आप खुद इस चीज को देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी चीजें वो कैसे करा सकते हैं रेलवे में, और इतनी सारी चीजों को करा पाना क्या संभव है या नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। आरआरबी एएलपी की आप जैसे ही रेलवे की इलाहाबाद वाली वेबसाइट पे आएंगे तो आपको वहां पर ये देखने को मिल जाएगा। और इलाहाबाद वाली वेबसाइट पे आपके पास सबसे पहले तो कॉरिजेंडा में यहां पर, और ये जो कॉरिजेंडा में आपके पास है वही एज रिलैक्सेशन को लेकर है। और इसके बाद जो अगला आपके पास नोटिस है वो है टाइमलाइन CN01 2024, यानी एएलपी के टाइमलाइन को लेकर यहां पर नोटिस दी गई है। और ये नोटिस अब आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि रेलवे ने यहां पर सब कुछ दे दिया है भाई कि क्या क्या चीजें वो कैसे करा रहे होंगे और किस समय के लिए कैसे चीजें लेकर आगे चलेंगे। यहां पर उन्होंने कहा है कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने का है वो 19 फरवरी 2024 है। 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरुआत हो रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा होगा, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि रेलवे में जो है वो आपके पास वैकेंसीज बढ़ेंगी, और हर कोई बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। इसीलिए शायद किसी ने फॉर्म अभी नहीं भरा होगा, बहुत कम संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। इन्होंने कहा कि आखिरी तारीख 19 है, और आपको ये एडवाइस करा जाता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट का जो रस होता है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये चीज रेलवे ने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि CBT-1 एग्जाम, ये बड़ी अपडेट है सभी बच्चों के लिए जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कि जो CBT-1 एग्जाम है वो आपके पास जून और अगस्त के बीच में होने वाला है। अब आप सोचो कि CBT-1 जो एग्जाम है वो जून और अगस्त के बीच में करा रहे हैं, और पहले ही आशा चल रही थी कहीं ना कहीं जून जुलाई में ये वैकेंसी के लिए पेपर करा देंगे, लेकिन कंफर्म करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे इस बात का कोई भी भरोसा नहीं था। इसके बाद यह भी इन्होंने कहा कि CBT-1 जो एग्जाम होगा वो सितंबर में करा देंगे। जून से लेकर अगस्त तक में वो CBT-1 कराएंगे, और उसके बाद वहां पर उसके आगे वो लेकर चलेंगे, सितंबर में लेकर चलेंगे CBT-2 का। और क्योंकि एएलपी वाले बच्चों के लिए साइको भी होता है, ये बात सबको पता है, तो जो साइको की परीक्षा होगी वो नवंबर 2024 में कराएंगे। मतलब एकदम बिना सोचे समझे ही सारी चीजें जारी कर दे रहे। और अगर रेलवे इस हिसाब से काम करेगी, एक साल में एएलपी की भर्ती कंप्लीट करा देगी और भर्तियों की संख्या अगली साल भी जारी करेगी, तब तो ये रेलवे वाले सभी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी और सौभाग्य की बात होगी कि रेलवे इस तरीके से सारी चीजों पर खूब तेजी से काम कर सकती है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम तो ये सारी चीजें करा लेंगे, लेकिन बच्चों को जो हम यहां पर डीवी के लिए बुला रहे होंगे वो नवंबर दिसंबर में आपके पास डीवी के लिए भी बुला लेंगे। लो भाई, सबसे पहले CBT-1 का एग्जाम डेट कंफर्म कर देंगे, फिर CBT-2 का एग्जाम डेट इन्होंने कंफर्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने तुरंत ही जो वहां पर साइको है उसका एग्जाम डेट कंफर्म कर दिया, और फिर कह दिया कि भैया हम डीबी के लिए भी आपको जो है वो जल्द ही बुला लेंगे। आगे देखो भैया क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट करके इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है। कह रहा था सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएलपी, ये भी प्लान करी जा रही है जनवरी 2025 में। यानी सीधी सी बात बच्चों ये है कि पटना के बच्चों के लिए, जो पटना के बच्चे और पूरे भारत में अब कहीं ना कहीं हर जगह धीरे धीरे आंदोलन की जो कह सकते हैं कि एक हिसाब से बच्चों की ऊर्जा है वो बढ़ती चली जा रही है। अब वो चीज यहां पर रेलवे को दिखने लगी है, और रेलवे इस चीज में अब कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेकर चल रही है कि मुझे किसी भी तरह से बैकफुट पे अब आना पड़ जाएगा। और बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने एक और चीज यहां पर जारी कर दी है कि एएलपी के पोस्ट की जो वैकेंसीज है उसको नए तरीके से लाएंगे, और उसके एएलपी की वैकेंसीज का जो अगला आपके पास वैकेंसी जारी करेंगे वो जनवरी 2025 में जारी कर देंगे। ये बात को भी कंफर्म कर लिया। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या मामला है।
आप खुद ही बताओ पाओ क्या रेलवे के लिए ये चीज संभव है या नहीं है? ये रेलवे खुद इस चीज को समझ सकती है, और अगर रेलवे ऐसा करा देगी तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें इतने शानदार तरीके से करा सकते हैं, आपको सब कुछ एकदम शानदार तरीके से पता है, तो मेरे भाई ये बताओ कि आप रेलवे की भर्तियां क्यों नहीं बढ़ा सक रहे हैं? जहां पर रेलवे में इतने सारे पद खाली हैं, आप लगातार इतने सारे पदों की बात कर रहे हैं, तो आप रेलवे के पदों की संख्या आखिर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इस चीज को भाई रेलवे को तो जवाब देना ही देना चाहिए। अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि सीबीटी 1 जून और अगस्त में, मेरे पास यहां पर जनवरी चल रहा है, फरवरी में आपके पास जो ये चीज देखने को मिल जाएगी। फरवरी लगभग शुरुआत हो ही चुका है। रेलवे का ये जो डेट जारी करने का जरूरत भी पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि लगभग 18 फरवरी के आसपास आचार संहिता लग रही है, और अगर आचार संहिता में रेलवे ने किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन उससे पहले नहीं दिया, नई बात जो एग्जाम डेट है उसको लेकर, तो रेलवे के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस परीक्षा को पहले करा पाना या इस परीक्षा को आगे जाके करा पाना। और उन्होंने बच्चों का भरोसा जीतने के लिए कि चलो भाई हम सारी चीजें कर लेंगे, सारी चीजों को हम देख लेंगे, इस वजह से उन्होंने एग्जाम डेट जारी कर दिया। अगर इतना ही डर है, इतनी ही सारी चीजें अगर तेज प्रोसेस करनी थी, तो फिर क्यों आप वैकेंसी को नहीं बढ़ा सकते? इस चीज को लगातार रेलवे से हर बच्चा पूछ रहा है, और लगातार सारी चीजें बच्चों को लेकर परेशान कर ही रही हैं कि ये हो सकता है। तो सीबीटी 1 आपका उन्होंने कहा कि जून और अगस्त में होगा, सीबीटी 2 सितंबर में होगा, अगस्त के बाद सीधे सितंबर करा पाना एक साल, एक महीने के अंदर अंदर, ये किसी भी चीज के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि सीबीटी 1 अगस्त में, तुरंत सितंबर में सीबीटी 2, सीबीटी 1 के सभी बच्चों के लिए वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट करेंगे, सारी नोटिस को देखेंगे, जितने बच्चे ने फॉर्म भरा, कितना बच्चा पास हुआ, कितना बच्चा नहीं पास हुआ, सब कुछ कर रहे होंगे। तुरंत सितंबर में पेपर करा पाना थोड़ा सा पॉसिबल कम लगता है, और तुरंत नवंबर में फिर साइको करा पाना भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉसिबल कम लगता है। लेकिन अगर रेलवे इस तरीके से इतना ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो बच्चा इस बात का तो कंफर्मेशन है कि बहुत जल्द हो सकता है आपको अब जो आपकी भर्तियां होने वाली हैं, यानी कि जो आपके एएलपी में वैकेंसीज की बढ़ने की क्षमता देखने को मिलने वाली है, वो भी अब आपके पास शायद आगे बढ़ के देखने को मिल जाए। इस चीज का कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि भरोसा ऐसा हो सकता है। फिलहाल सभी बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत शानदार चल रहा है बच्चों। लगातार हम लोग हर एक प्रोटेस्ट पे नजर बना रहे हैं कि कैसे हो सकता है उसमें बेहतर, कैसे और ज्यादा बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी अध्यापक वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भी अध्यापक प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, उन सभी को शुक्रिया कि बच्चों के इतना सपोर्ट में चीजें हो रही हैं। और जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अलावा, जैसे राजस्थान में बात हो रही है तो बच्चा वहां भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा भारत के कई सारे राज्यों में अलग अलग तरीके से हर बच्चा शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करे, जिससे कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा बेहतर हो पाए। और जो रेलवे अभी तक का कभी नहीं सुधरा है, और वो लगातार हर चीजों को लेकर बच्चों को परेशान करता रहा है, चाहे वो भर्तियों को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, अब वो शायद इस चीज को लेकर आगे सुधर सकता है। और आगे रेलवे की जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो एएलपी को हो, चाहे वो ग्रुप डी को लेकर हो, चाहे वो आरपीएफ को लेकर हो, चाहे वो एनटीपीसी को लेकर हो, अगर वो सालीना भर्ती देखने को मिलेगा, हर साल भर्ती देखने को मिलेगा, तो एसएससी के तरीके से रेलवे में भी चीजें अपने आप जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो रेलवे ने इस चीज का अपडेट तो दे दिया, लेकिन अब आगे के अपडेट रेलवे ने जो है वो नहीं पता चल रहा है कि आगे का अपडेट क्या होगा। लेकिन अगर बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद रेलवे बहुत जल्द ये कह दे कि हम अब भर्तियों को बढ़ा के इतना से इतना कर रहे हैं। और यहां पर रेलवे ने इस चीज का भी कंफर्म किया कि वो जनवरी 2025 में दोबारा से भर्तियां लेकर आ रहे हैं। सोचो रेलवे पे कितना प्रेशर होगा और कितनी सारी चीजें वो अब इस समय आपकी मांगों को मान ले रहे होंगे कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन क्यों नहीं भर्तियों को बढ़ा देते, ये रेलवे ही जानता है कि वो क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप भर्तियों को 15,000 ही कर देंगे तो भी कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा कि जो बच्चा पिछले 5-6 सालों से आईटीआई करे हुए बैठा है, कम से कम उसके पास इतनी भर्तियां तो हो चुकी हैं कि वो अब मेहनत करके इन भर्तियों में अपना नाम हासिल कर सकता है। नहीं तो लाखों की भीड़ में, जहां पर 50 से 60 लाख बच्चे फॉर्म को भर रहे होंगे, अब 5600 भर्तियां लेकर आ रहे हैं, तो कैसे बच्चा मेहनत कर पाएगा, कैसे सिलेक्शन ले पाएगा, कैसे 6 साल में अगर वो किसी भी कमी की वजह से नहीं रह पाया तो कैसे आगे चीजें कर पाएगा। ये बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो अब सभी बच्चे एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हमारे पास लगातार अपडेट दी जा रही है जिससे आपके लिए जो एनर्जी है, वो ऊर्जा, उसको कम करी जा सके अपनी मांगों को लेकर। लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी मांगों को लेकर अड़े रहना है शांतिपूर्वक ढंग से, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं। और अगर हम सही हैं और हम सही तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे तो शायद कोई जो है हमें पीछे फिर नहीं कर सकता। अब यह अपडेट इलाहाबाद पे है, इसके बाद कोई भी और अपडेट होगी तो मैं आपको इसी चैनल पे बच्चों दे दूंगा। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।